बहुत मुद्दत गुजरी। मुल्क शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था, यही वजह थी कि इसकी अवाम इससे खुश थी। बादशाह को रंग बिरंगे दरख्त और फूलों के पौधे इकट्ठे करने का बहुत शौक था। इसने अपने महल के साथ एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था, जिसमें दूर दूर के ममालिक से मंगवाए दरख्त और पौधे मौजूद थे। बादशाह रोजाना बाग की सैर करता और खुश होता। एक रात बादशाह सो रहा था कि उसने अजीब ख्वाब देखा कि आसमान से 4 खूबसूरत परियां उतरी और जमीन पर टहलने लगी। फिर एक परी ने दोनों हाथ हवा में लहराए और दरख्त का तना बन गया। ये तना सोने का था। अब दूसरी परी ने हाथ लहराए और वो दरख्त की शाखें बन गई। ये शाखें चांदी की थीं। तीसरी परी ने भी ऐसा ही किया और पत्तों की शक्ल इख्तियार कर गई। पत्ते हीरे जवाहरात के थे। तीनों परियों की जगह अब एक इंतहाई खूबसूरत दरख्त खड़ा था, जिसके हीरे के पत्ते आपस में टकराते तो बड़ी दिलकश आवाज पैदा होती। अब चौथी परी की बारी थी। इसने हाथ लहराए और सुनहरी सेब बनकर शाखों से लटकने लगी। इसी वक्त तवे की तरह एक काला गिद्ध नमूदार हुआ और दरख्त पर बैठकर अपनी भारी आवाज में गाने लगा। गाना गाते हुए वो सुनहरी सेब खाता जा रहा था और इस शाख से इस शाख पर नाच रहा था। इसी वक्त बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह की नींद अब उड़ चुकी थी। वो बेसुकूनी से ख्वाबगाह में टहलने लगा। इसके दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि ऐसा अजीब और खूबसूरत दरख्त उसके पास होना चाहिए। सुबह हुई तो बादशाह ने शाही नजूमी को तलब किया और अपना ख्वाब सुनाकर पूछा, आखिर वो कैसी परियां थी, कहाँ से आई थी और मैं उन्हें किस तरह हासिल कर सकता हूँ, और इतने खूबसूरत दरख्त पर बैठने वाला काला गिद्ध किया था। नजूमी ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, गैब का इल्म तो खुदा ही जानता है, मगर उसने मुझे जो इल्म अता किया है इसके मुताबिक वो परियां को काफ के एक जालिम जादूगर की कैद में है। इसका नाम हामून जादूगर है। अपने दरख्त पर जो काला गिद्ध देखा था वो जादूगर ही था। इसे मारकर परियों को हासिल किया जा सकता है। बादशाह ने फौरन ऐलान करवा दिया कि जो भी को काफ जाकर हामून जादूगर को मारकर 4 परियां आजाद करवा के लाएगा, उसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी। सल्तनत के लालच में बहुत से नौजवान गए, मगर हामून जादूगर से न बच सके। बादशाह के वजीर का एक बेटा था जिसे बादशाह अपने बेटों की तरह चाहता था। वो बड़ा बहादुर, सच्चा और रहमदिल इंसान था। इसने जब बादशाह को उदास देखा तो कोकाफ जाने का इरादा किया और एक रात महल से निकल पड़ा। वजीरजादे को कुछ इल्म न था कि कोकाफ किधर है। वो तो खुदा के भरोसे पर निकल खड़ा हुआ था, और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं इससे मदद मांगते हैं, इसकी दिल से इबादत करते हैं, खुदा उनकी मदद जरूर करता है। वजीरजादा जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक निहायत जख्मी शख्स को देखा जो झाड़ियों में पड़ा हाय हाय कर रहा था। वजीरजादा इसे उठाकर एक सायादार दरख्त तले लाया, इसे पानी पिलाया और जख्म धोकर पट्टी बांधी। इस शख्स ने बताया कि वो एक सौदागर है जिसे डाकू दौलत छीन कर जख्मी करके यहाँ फेंक गए हैं। फिर इस शख्स ने पूछा, ए नेक दिल इंसान, तो इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? वजीरजादे ने इससे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारी और तो कोई मदद नहीं कर सकता, मगर मुझे एक मंत्र आता है जिससे इंसान जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकता है। मैं वो मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। सौदागर ने वजीरजादे को मंत्र बता दिया और चल दिया। वजीरजादा आगे बढ़ने लगा। एक दरिया के पास से गुजरते हुए इसने 2 मछलियों को किनारे पर तड़पते देखा, जो किसी तरह पानी से निकलकर यहाँ आ गिरी थी। एक मछली ने वजीरजादे को देखकर कहा, ये इंसान हमें दोबारा पानी में डाल दे वरना हम मर जाएंगी। दूसरी मछली बोली, कैसी बातें करती हो, ये आदमजाद हमारी जुबान किस तरह समझ सकता है, और वैसे भी इंसान तो हमें भून कर खा जाते हैं। वजीरजादा उनकी बातें समझ रहा था, उसने दोनों मछलियों को उठाया और झील में फेंक दिया। मछलियों ने पानी में गोता लगाया, फिर सर उठाया और बोले, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगी, तुमने हमें मौत से बचाया है। काश कभी वो वक्त भी आए जब हम तुम्हारी मदद कर सकें। ऐसा वक्त आया तो पानी की तरफ देख के कहना, ताओ मछलियों,
मेरी मदद करो, हम जहाँ भी होंगी तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मछलियाँ गोता लगाकर पानी में चली गईं और वजीरजादा आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने चींटियों की एक लंबी कतार देखी। इस वक्त उसे चींटी मलिका की आवाज सुनाई दी, काश ये इंसान अपना रास्ता बदल ले, वरना इसके पांव तले आकर मेरी रियाया की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी। वजीरजादे ने यह सुना तो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। चींटियों की मलिका बोली, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना। वजीरजादा चला जा रहा था कि उसे मदद की आवाज सुनाई दी। उसने उधर उधर देखा, कोई न था, मगर मदद की आवाज आ रही थी। वजीरजादे ने कान लगा के सुना तो मालूम हुआ कि यह आवाज सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। वो इस तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बोना इंसान झाड़ियों में फंसा हुआ है। वजीरजादे ने इसे उठाकर हथेली पर रख लिया। बोना कहने लगा, मैं इस जंगल के बौनों का बादशाह हूँ। मेरी सल्तनत एक दरख्त के नीचे वाक़े गार में है। आज मैं गार से बाहर निकलकर सैर कर रहा था कि एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं इन झाड़ियों में गिर गया। मैं यहाँ से खुद नहीं निकल सकता था। शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी मदद की। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? वजीरजादे ने इससे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक चादर दूंगा। इस चादर की खासियत यह है कि उसे ओढ़ लिया जाए तो इंसान सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। ये कई 100 साल से हमारे शाही खानदान की मलकियत है। आओ मेरे साथ। वजीरजादा चल पड़ा। वो एक घने दरख्त के करीब पहुंचे तो बोना बादशाह अपनी सल्तनत में चला गया और जब वापस आया तो इसके साथ कई बोने थे जिन्होंने तिलिस्मी चादर उठा रखी थी। ये चादर रुमाल के बराबर थी। वजीरजादे ने इसे लेकर जेब में रख लिया। बोने बादशाह ने ही इसे कोकाफ का पता बताया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता, मुश्किलात का मुकाबला करता वजीरजादा कोकाफ जा पहुंचा। यहाँ एक अजीम अलशान महल था जिसके सामने 2 जिन पहरा दे रहे थे। वजीरजादे ने बोनों वाली चादर सर पर रख ली ताकि जिन इसे देख ना सके और वो इत्मीनान से महल में दाखिल हो गया। ये हामून जादूगर का महल था। जो ही वजीरजादा महल में दाखिल हुआ, जादू की मीना बोलने लगी, हामून खबरदार, महल में बाहर का कोई आदमी घुस आया है। खबरदार खबरदार। हामून इस वक्त सो रहा था। हड़बड़ा कर उठा, सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दीवार पर एक खोपड़ी की तस्वीर उभर आए। जादूगर बोला, मुकद्दस खोपड़ी कौन है जो मेरे महल में घुस आया है? वो पहरेदार जिन्नों से किस तरह बच गया? मुकद्दस खोपड़ी की आवाज आई, हामून वो तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बो सूंघ रही हूँ। वो कोई आदमजाद है मगर इसके पास कोई गैबी ताकत है, तभी तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। जादूगर उछलकर बोला, मैं इसे जान से मार दूंगा। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी देर में वजीरजादा जादूगर के कमरे में दाखिल हो चुका था। जादूगर कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। वजीरजादे ने देखा कि पास ही कई पिंजरे पड़े हैं। इनमें चूहे, मेंढक और खरगोश बंद थे। शायद जादूगर उनका खून जादू बनाने में इस्तेमाल करता था। वजीरजादे ने चुपके से आगे बढ़ के एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। जादूगर को एक करारी चपत लगाई। जादूगर बौखलाकर आसपास देखने लगा। वजीरजादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बुरी तरह उछलता हुआ हाय हाय कर रहा था। जादूगर की आवाजें सुनकर उसके शागिर्द भागे आए और अपने उस्ताद का यह हश्र देखकर उनकी आंखें हैरत से फटने लगी। वजीरजादे ने दौनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जादूगर के शागिर्दों ने जब ये भयानक आवाज सुनी तो डर गए कि जिस बिला ने उनके उस्ताद का ये हाल कर दिया है वो उन्हें तो कच्चा चबा जाएगी। वो भाग निकले। इस दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था। अब वजीरजादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में घोंप दिया। जादूगर के हल्क से जोरदार चीख निकली और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया।
चारों परियां अब आजाद हो चुकी थीं। वजीरजादे ने तिलिस्मी चादर सर से उतारी और उनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो बड़ी शुक्रगुजार हुई। ए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम इस वक्त तक तेरे साथ नहीं जा सकते जब तक तुम हमारी 2 शर्तें पूरी ना कर दो। वजीरजादे ने पूछा, वो 2 शर्तें क्या हैं? परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो यह है कि इस अंगूठी को 24 घंटों के अंदर अंदर पानी में से ढूंढ कर लाओ। हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। वजीरजादा दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ ना आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक इसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कुकाफ के आगे तक बहता था। वजीरजादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी की तरफ देखकर बोला, प्यारी मछलियों, मेरी मदद करो। इतना कहना था कि पानी में हलचल पैदा हुई और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकालकर कहा, हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वजीरजादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने का कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ले आईं और वजीरजादे के हवाले करके चली गई। सुबह जब परियां आईं तो वजीरजादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चली जाएंगी। वजीरजादा सोचने लगा कि ये किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये काम तो कई लोग मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते थे। वजीरजादा ये सोचकर उदास हो गया कि वो ये शर्त पूरी ना कर सकेगा और नाकाम वापस जाएगा। अचानक इसे चींटियों की मलिका याद आई। वो यकीनन अपनी रियाया के साथ मिलकर ये काम कर सकती थी। वजीरजादे ने जंगल की तरफ देखकर कहा, चींटियों, मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद चींटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। मलिका बोली, तुमने हमें पुकारा, हम आ गई। बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीरजादे ने कहा, मुझे जमीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है। चींटी मलिका ने हंसकर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और चली गई। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो चारों परियां आईं। बीज इकट्ठे देखकर वो बड़ी हैरान हुई। वजीरजादे ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थी, चुनांचे वो इसके साथ चलने पर रजामंद हो गई। परियों ने वजीरजादे को उठाया और उड़ती हुई मुकशाम पहुंच गई। भरे दरबार में चारों परियों ने मिलकर दरख्त का रूप धारा तो बादशाह बेहद खुश हुआ और वादे के मुताबिक आधी सल्तनत वजीरजादे को दे दी।